जो मेरा लिंग था वो छोटा होने लगा था और फिर मुझे स्पर्म में जब मैं सेक्स करता था मुझे पेन होता था। बहुत आपकी मेहरबानी, आपने अच्छे से मुझे गाइड किया और दवाई आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मुझे 2 साल पहले से जो ना ये परेशानी का पता चला, मैं बहुत ज़्यादा पेन होता था नीचे वाले पार्ट में। फिर आपको डॉक्टर साहब को मैंने फ़ोन किया, फिर उन्होंने मुझे गाइड किया दवाई लेने के लिए, फिर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की। मुझे ना 1 महीने के बाद मैंने खाई तो मुझे पता चलने लगा, बहुत ज़्यादा मुझे धीरे-धीरे फ़र्क पड़ने लगा। मैं अभी बहुत ठीक हो गया हूँ आगे से। पहले तो मेरा बहुत ज़्यादा पेन रहता था नीचे वाले पार्ट में, अभी मैं बहुत ठीक, अभी मुझे आराम है। नमस्कार। भारत होम्योपैथी में आप सबका स्वागत है। भारत होम्योपैथी ने ना सिर्फ वेरिकोसील पेशेंट को ठीक किया है, भारत होम्योपैथी ने पेशेंट का स्पर्म काउंट भी बढ़ाया है। आज मैं आपको एक ऐसे ही पेशेंट से बात कराऊंगा जिनका स्पर्म काउंट तो बढ़ा ही है, साथ में जो उनके स्पर्म की रिपोर्ट में पस सेल्स बढ़े हुए थे, लगभग 40 से 50 पस सेल थे, उसको भी खत्म किया है। पस सेल यानी कि जो कि स्पर्म में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होती है, उस चीज को कम किया है, ताकि आगे जब इनका स्पर्म काउंट बढ़े तो स्पर्म की क्वालिटी भी ठीक रहे। तो चलिए पेशेंट से बात करते हैं। कैसे हो अमनजीत जी? जी सर, ठीक हूँ, अभी मैं बहुत ठीक हूँ। जी। अच्छा, और आपको कैसे पता चला था कि आपको दिक्कत है या स्पर्म काउंट कम है? मुझे 2 साल पहले से जो ना ये परेशानी का पता चला, मैं बहुत ज़्यादा पेन होता था नीचे वाले पार्ट में और जो हम्म। मेरा लिंग था वो छोटा होने लगा था और फिर मुझे स्पर्म में जब मैं सेक्स करता था मुझे पेन होता था। हाँ, तब हम्म। मैंने अपनी रिपोर्ट करवाई तो तब मैंने मुझे पता चला। अच्छा, उसके बाद आपने टेस्ट कराने के बाद कहीं से मेडिसिन भी ली थी? मेडिसिन तो बहुत खाई थी पर कुछ उसका फ़ायदा नहीं मिला। कौन सी हाँ, मेडिसिन खाई थी, आयुर्वेदिक या एलोपैथिक? आयुर्वेदिक भी खाई थी और वो जो डॉक्टर होते हैं दूसरे जो देसी दवाई वो भी खाई थी, पर कुछ फ़ायदा नहीं मिला उसका। जी। अच्छा, उससे कोई फायदा नहीं मिला? कोई नुकसान जी। भी हुआ था उन मेडिसिन से आपको? नुकसान तो हुआ था उससे, वो दवाई खाने से मेरे लीवर को बहुत मतलब हुआ था, नुकसान हुआ था लीवर को। वो मुझे दवाई थोड़ी गर्म लगी और मुझे लीवर में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई उसकी वजह से। जो जी। लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आप काफ़ी लंबे टाइम तक एलोपैथिक मेडिसिन या पेन किलर लेते हैं, तो आपके लिवर, किडनी पे उसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए एक तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई मेडिसिन नहीं लेनी और ज़्यादा टाइम तक नहीं लेनी है। और फिर आपको कैसे पता चला भारत होम्योपैथी के बारे में? सर, मैंने आपकी ऐड देखी थी, फेसबुक पे देखा था। हुँ, हुँ। उधर से मुझे पता चला, फिर मैंने नंबर देखा, फिर वो आपको डॉक्टर साहब को मैंने फ़ोन किया, फिर उन्होंने मुझे गाइड किया दवाई लेने के लिए, फिर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की, फिर मैंने दवाई खानी शुरू की, तो अभी मुझे बहुत आराम है, अभी ठीक हूँ। अच्छा, जैसे आपने फ़ेसबुक पे देखा, बहुत सारे पेशेंट यूट्यूब पे भी देखते हैं, लेकिन उनके मन में एक डाउट होता है कि ऑनलाइन कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, कहीं ये हमारे पैसे वेस्ट तो नहीं हो जाएँगे? आप उन पेशेंट को क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आपके मन में भी ये ऐसा क्वेश्चन आया ही होगा। नहीं, मेरे मन में तो था पहले-पहले, पर जब मैंने दवाई ऑर्डर की तो ये फ़ीस तो ये कैश डिलीवरी होती है, जब दवाई लेंगे तभी पैसे देने होते हैं, इसमें तो कोई फ्रॉड वाली बात नहीं होती। जी। अच्छा, और फिर जब आपने दवाइयाँ स्टार्ट करी तो आपको कैसा फ़ील हुआ? लगा कि हाँ, आराम मिल रहा है, चीज़ें ठीक जी। हो रही है, पॉज़िटिविटी आई थी आपके अंदर? जी हाँ, मुझे ना 1 महीने के बाद मैंने खाई तो मुझे पता चलने लगा, बहुत ज़्यादा मुझे धीरे-धीरे फ़र्क पड़ने लगा, अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 15-20 दिन बाद मुझे पता चलने लग गया था, तो ठीक हो रहा हूँ। जी। अच्छा, जो आपकी कंडीशन पहले एलोपैथिक मेडिसिन लेने से खराब हो रही थी, वो भी ठीक हो रही थी और प्लस आपको 15-20 दिन में लग रहा था कि हाँ, इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। जी, वो भी तो ठीक हो रही थी और मुझे इम्प्रूवमेंट भी मिल रहा था, मुझे पता चल रहा था कि अभी मैं ठीक हो रहा हूँ। जी। और आपको रेगुलर कॉल जाती थी डॉक्टर की, पूछते थे आपकी हाल-चाल, कैसी जी, तबीयत है, जी। क्या है? जी हाँ, मुझे एक्सरसाइज़ के लिए बताते थे और दवाई के खा रहे हो, डाइट प्लानिंग सब बताते थे, अच्छे से बताते थे। जी। और इस बीच में आपने गैप तो नहीं किया दवाइयों में? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट होते हैं, वो ये सोचते हैं कि ठीक तो मैं हो ही जाऊँगा और दवाइयों में गैप कर देते हैं और फिर वो ठीक नहीं हो पाते, फिर बोलते हैं कि दवाइयाँ भी खाई, ठीक नहीं हो पाई। क्या आपने भी गैप किया था?
जी नहीं, मैंने नहीं कोई गैप किया, मैंने रेगुलर खाई कोई। आपने जी। गैप नहीं किया इसीलिए आप ठीक हो गए। अभी कैसी कंडीशन है आपकी पहले से, और घर वाले क्या बोल रहे हैं आपकी कंडीशन देख के, कि खुश हैं अभी वो तो मैं सारे? जी जी, अभी बहुत ठीक हूँ, अभी मैं खुश हूँ। मैं अभी बहुत ठीक हो गया हूँ आगे से। पहले तो मेरा बहुत ज़्यादा पेन रहता था नीचे वाले पार्ट में, अभी मैं बहुत ठीक हूँ, अभी मुझे आराम है। जी। अच्छा, और लिंग में तनाव और सही से आ रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी ठीक है। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं जिनके मन में ये डाउट है कि हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले ना ले, या एलोपैथिक डॉक्टर से ही दवाइयाँ लें, उन पेशेंट को आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आप खुद ठीक हो चुके हो। जी, उन उन पेशेंट को मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे आप सोचते हो, आपके मन में वहम रहता है कि ये फ्रॉड है, ऐसे है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले दवाई खाएँ, 1 महीना आप दवाई खाएँगे तो आपको इसका फ़ायदा मिलना ज़रूर शुरू हो जाएगा। इसमें गैप मत कीजिए, और दवाई को प्रॉपर्ली टाइम टाइम की और डाइट प्लान की फॉलो करें, और आप 1 महीने में आपको इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। जी, मेरा भी जी। यही मानना है, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ आपको अच्छी दवाइयाँ दे सकते हैं। दवाइयाँ जी। पेशेंट को खानी है, ठीक पेशेंट को ही होना है। तो अगर जी, जी, पेशेंट जी। सही से चीज़ें फ़ॉलो करते हैं तो डेफ़िनेटली आपकी तरह वो रिज़ल्ट उनका अच्छा आता है और वो ठीक भी जी, जी। होते हैं। जी, जी, जी। ऐसे ही है। जी, और अभी आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, अभी तो मैं ठीक हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है। जी। चलिए, बाकी कांग्रेचुलेशन, और मिठाई बाँटिए। और थैंक यू। ठीक है, आप ठीक हो गए। काफ़ी लंबे टाइम से बीमारी थी आपको ये, और ये जी, नॉर्मल जी। हो गई। स्पर्म काउंट बढ़ना कोई मतलब बड़ी, आप ये समझिए कि कोई छोटी बात नहीं है। बहुत सारे पेशेंट हैं जिनका स्पर्म काउंट कम होता है, वो स्टेरॉइड लेते हैं फिर भी नहीं बढ़ पाता। एट द एंड जी, जी। एलोपैथिक डॉक्टर उनको बोलते हैं आईवीएफ कराओ, लेकिन आपका जी। स्पर्म काउंट बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। जो पस सेल्स बढ़े हुए थे वो भी खत्म हो चुके हैं। तो इससे अच्छी ठीक। बात क्या हो सकती है? जी, 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 यही बात है। बहुत आपकी मेहरबानी, आपने अच्छे से मुझे गाइड किया, और दवाई आपकी बहुत मेहरबानी की। शुक्रिया। चलिए ठीक है, जी। बाकी ध्यान रखिए आप अपना, ठीक है? और ठीक है परहेज जी, अभी ओके जी। करते रहना है 15-20 दिन तक, ठीक थैंक है? ठीक है जी, थैंक यू। ओके जी। ओके जी, टेक केयर।